नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम फिजियोलॉजी ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स ऑफ द आई, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की फिजियोलॉजी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को हमने नोट्स की तरह बनाया है, तो आप हर बार की तरह कापी कलम लेकर बैठिए और उसे नोट करते जाइए। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की कार्यकी, फिजियोलॉजी मीन्स कार्यकी मतलब एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स किस प्रकार से काम करती हैं, वे आई बाल को कौन सी मसल्स किस तरफ मूव करती है, ठीक है। इसके बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से बता रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स कुछ इस तरह से आई बाल से फिट होती हैं, कनेक्ट होती हैं, ठीक है। और इनकी एनाटॉमी को हमने पहले वाले वीडियो में बता दिया है, यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लीजिए। अब हम बात करते हैं इनकी फिजियोलॉजी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं 6 पेशियां होती हैं, 6 मसल्स, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स में 6 पेशियां होती हैं मसल्स, जिसमें से 4 रेक्टस होती हैं और 2 ऑब्लिक होती हैं। सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस और लेटरल रेक्टस, और 2 ऑब्लिक होती हैं, सुपीरियर ऑब्लिक और इंफीरियर ऑब्लिक। अब इनकी फिजियोलॉजी क्या है, कौन सी मसल्स का क्या काम है, ठीक है, तो अब हम इसे जानते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ द आई बाल, आई बाल कितनी प्रकार से गति करता है, सबसे पहले यह जानेंगे, तभी आपको आगे का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो आई बाल कितनी जो एनाटॉमिकल मोशंस हैं, ठीक है, आई बाल में कितने एनाटॉमिकल मोशंस होते हैं। तो सबसे पहला एनाटॉमिकल मोशंस होता है एडक्शन। एडक्शन क्या होता है? एडक्शन होता है, एडक्शन इज द मूवमेंट्स ऑफ ए बॉडी पार्ट टुवर्ड द बॉडीज मिड लाइन। एडक्शन में बॉडी का कोई भी पार्ट जो है बॉडी के मतलब शरीर के मिड लाइन मतलब मध्य रेखा की ओर आता है, समझ में आया। और दूसरी जो होती है मूवमेंट्स वह है एबडक्शन। एबडक्शन मीन्स बॉडी का कोई पार्ट जो है मिड लाइन से दूर जाता है, ठीक है। एबडक्शन यहाँ पर रहेगा एब, ठीक है, यहाँ पर एब रहेगा। एबडक्शन इज द मूवमेंट्स ऑफ ए बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द बॉडीज मिड लाइन। पार्ट अवे फ्रॉम मतलब से दूर, किससे दूर? बॉडीज मिड लाइन मतलब मध्य रेखा से दूर। मूवमेंट्स मीन्स गति करता है ए बॉडी पार्ट, ठीक है, शरीर का कोई भी अंग। तो आंख के संबंध में आप ऐसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं फिगर से। यह मान लीजिए कि यदि एक कार्निया वाला, प्यूपिल आइरिस वाला यदि ये सेंटर में है तो आंख सेंटर में रहेगी। अब सेंटर से जब दूर जाएगी, यह लेफ्ट आई का है, ठीक है, यह राइट आई का है, ठीक है। फिगर में थोड़ा उल्टा होता है इमेज, तो यह राइट आई का है और यह लेफ्ट आई का है। तो आप देख सकते हैं यह नाक की तरफ से दूर है, मतलब नाक मध्य रेखा में है, तो ये मध्य रेखा से दूर है, तो ये क्या है? एबडक्शन है, ठीक है। और ये नाक की तरफ, नाक यहाँ है, बीच में नाक है, ठीक है, तो ये जो है आई बाल का है, जो आप देख सकते हैं ये नाक की तरफ मिडिल में गति कर रहा है, तो ये क्या है? एडक्शन है। और यदि मध्य रेखा से दूर जाए तो क्या है? एबडक्शन है। एडक्शन और एबडक्शन समझ में आ गया। एडक्शन में कोई भी बॉडी का पार्ट मिड लाइन की तरफ गति करता है, और एबडक्शन में कोई भी बॉडी का पार्ट मिड लाइन से दूर की तरफ गति करता है। ये 2 गतियां हो गई, मोशंस। अब हम तीसरे क्या है? इलिवेशन। आंख में एक मोशन होता है, गति होती है इलिवेशन, ठीक है। इलिवेशन में क्या होता है? इलिवेशन रेफर्स टू मूवमेंट्स इन द सुपीरियर डायरेक्शन। इलिवेशन रेफर्स मतलब बताता है या रेफर करता है मतलब दिखाता है, टू मूवमेंट्स इन ए सुपीरियर डायरेक्शन। सुपीरियर डायरेक्शन मीन्स ऊपर की दिशा में गति। टू मूवमेंट्स मतलब गति, किसमें? ऊपर की दिशा में गति, ठीक है। मतलब जब आंख ऊपर की तरफ, जो कार्निया वाला सेंटर वाला हिस्सा है, यदि इससे देखा जाए, इसको देखा जाए, इसकी स्थिति को, तो वह ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है, गति कर जाता है। तो वह क्या होता है? इलिवेट मतलब इलिवेशन होता है, आंखें इलिवेट कर जाती हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। इसी तरह से डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन मीन्स आंखें जब नीचे की ओर गति करती हैं, ठीक है। आंखें डिप्रेशन रिफर्स टू मूवमेंट्स इन द इंफीरियर डायरेक्शन। इंफीरियर डायरेक्शन मतलब नीचे की दिशा में मूवमेंट्स मतलब गति करती हैं। अब इनका फिगर कैसे होगा? आप देख सकते हैं ये इलिवेशन है, ये आंख है, कौन सी आंख है? यह राइट आई है, समझ में आया। यह कौन सी आंख है? राइट आई है, क्योंकि फिगर में राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट होता है, तो यह राइट आई है। और आप देख सकते हैं कार्निया वाला जो हिस्सा है यह किधर है? ये ऊपर की तरफ एलिवेट किया गया है, समझ में आया। और एडक्शन और एबडक्शन में क्या था? एडक्शन में नाक की तरफ और एबडक्शन में नाक से दूर। और यह जो हिस्सा है यह बताता है, यह किसको संदर्भित करता है? यह नाक को संदर्भित करता है, ठीक है, क्योंकि यह नाक की तरफ ही होता है। अब इलिवेशन में क्या हो गया है? ये जो कार्निया वाला हिस्सा है, यदि इसके पोजीशन को देखा जाए तो आप देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ मूव किया गया है, ठीक है। तो क्या है? इलिवेशन। इसको सुप्राडक्शन भी बोला जाता है, क्योंकि सुपीरियर डायरेक्शन में गति करता है, तो इसे इसका एक अन्य नाम है सुप्राडक्शन। लेकिन इसे जो एक स्टैंडर्ड नाम है वह क्या है?
इल्वेशन। और डिप्रेशन को क्या बोला जाता है? इंफ्राडक्शन, ठीक है, इंफ्राडक्शन भी बोला जाता है इसे डिप्रेशन को। डिप्रेशन क्या होता है? ये जो कार्निया वाला, ठीक है, कार्निया की पोजीशन है वह क्या है? नीचे की तरफ, मतलब आई बाल नीचे की तरफ गति करता है। समझ में आया? तो ये क्या हो गया? डिप्रेशन हो गया। तो ये इल्वेशन और डिप्रेशन हो गए। एडक्शन एबडक्शन ये हो गया, फिर इल्वेशन डिप्रेशन, ये एक दूसरे के अपोजिट है। समझ में आया? अब जो पांचवी जो गति है क्या है? इंटोरिजन, ठीक है, इंटोरिजन। और इंटोरिजन में क्या होता है? मूवमेंट्स दैट्स ब्रिंग द टॉप ऑफ द आई टुवार्ड्स द नोज। मूवमेंट्स मीन्स गति करती है, दैट ब्रिंग द टॉप ऑफ द आई टुवार्ड्स द नोज। ब्रिंग द टॉप ऑफ द आई मतलब आंख का शीर्ष भाग, मतलब आई बाल। आई का मतलब आई बाल का जो शीर्ष भाग है, ठीक है, टॉप ऑफ द आई, वो ब्रिंग मतलब जाती है, गति करती है, ठीक है, टुवार्ड्स द नोज मतलब नाक की तरफ। अब आई बाल जो है, मान लीजिए कि यह आई बाल हो गई, ठीक है, यह आई बाल हो गई। तो आई बाल का एक ऊपरी हिस्सा जो है किधर मूव करेगा? इधर मूव करेगा, मतलब नाक की तरफ मूव करेगा, ठीक है। यदि राइट वाला है तो नाक की तरफ, लेफ्ट वाला है तो नाक की तरफ, ठीक है। तो जब ऊपरी हिस्सा नाक की तरफ मूव करता है, नाक मतलब नोज की तरफ मूव करता है ऊपरी हिस्सा, तो उसे क्या बोला जाता है? इंटोर्सन, ठीक है, इंटोर्जन या इंटोरिजन, ठीक है। और एक होता है एक्सटोरिजन। एक्सटोरिजन में क्या होगा? मूवमेंट्स दैट ब्रिंग्स द टॉप ऑफ द आई अवे फ्रॉम द नोज, मतलब कि नाक की तरफ से दूर मूव करता है। कौन मूव करता है दूर? एक्सटोरिजन में आई बाल जो है, यदि आई बाल का ऊपरी हिस्सा, शीर्ष हिस्सा जब नाक से दूर जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है एक्सटोरिजन। और जब आंख का ऊपरी हिस्सा नाक की तरफ, मतलब मध्य रेखा की तरफ, ठीक है, ऊपरी हिस्सा, इसके सेंटर की बात नहीं हो रही, ऊपरी हिस्सा जब मूव करता है तो उसे क्या बोला जाता है? इंटोरिजन। अब इसका फिगर आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये राइट आई है, ठीक है, यह क्या है? राइट आई, और यह लेफ्ट आई है। अब इंटोरिजन में क्या होगा? ये ऊपरी हिस्सा है, ये जो पिंक कलर का जो है एरो, ये ऊपरी हिस्सा की गति को बता रहा है। तो नाक बीच में है, सेंटर में है, ठीक है। तो राइट आई में क्या होगा? क्लॉकवाइज दिखाई देगा, ठीक है, और लेफ्ट आई में एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ऊपरी हिस्सा टॉप ऑफ द आई बाल मूव करेगा किधर? टुवार्ड्स द नोज, नाक की तरफ, इंटोरिजन में। और एक्सटोरिजन में जो है टॉप ऑफ द आई बाल का जो टॉप, अब जो है कि ये जो ग्रीन कलर का है, ठीक है, आसमानी कलर का है, तो एक इधर मूव कर रहा है, यह निचला हिस्सा है। तो आप यदि इस एरो को इधर आगे बढ़ाएं तो आप देखेंगे कि अब इधर की तरफ मूव करेगा, इसे खिसकेगा, ठीक है। तो यह नाक से दूर, मतलब मध्य रेखा से दूर की तरफ, या नाक से दूर रोटेट हो रहा है, ठीक है, ये रोटेशन को बता रहा है। तो रोटेट हो रहा है, तो ये क्या हो गया? एक्सटोरिजन। एक्सटोरिजन में क्या होता है? जो आंख का जो आई बाल का जो टॉप है, टॉप मतलब शीर्ष भाग, टॉप पार्ट, वह नोज से दूर गति करता है। किसमें? एक्सटोरिजन में। बहुत ही सिंपल है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ जाएंगे, बहुत ही आसान है। तो ये 6 प्रकार की गतियां होती हैं, विशेष रूप से 6 प्रकार की गतियां होती हैं जिसे आपको पढ़ना होता है। इंटोरिजन, एक्सटोरिजन, एडक्शन और एबडक्शन, और इल्वेशन और डिप्रेशन, ठीक है। 6 प्रकार की गतियां हैं। तो आपको आई बाल का मोशन समझ में आ गया। अब हम यह देखते हैं कि कौन सी मसल्स किस मोशन को देती है, किस मोशन को प्रदान करती है आई बाल में, ठीक है। तो इसका हम चार्ट से समझाते हैं। फंक्शन ऑफ द 6 एक्स्ट्राक्युलर मसल्स। तो एक्स्ट्राक्युलर मसल्स में जो सुपीरियर है, यह वाला पार्ट जो है सुपीरियर रेक्टस। सुपीरियर रेक्टस कौन है? सुपीरियर रेक्टस आप देख सकते हैं, इसमें जो सबसे ऊपर वाला है, ठीक है। हम एक फिगर और आपको दिखाते हैं, यह वाला फिगर आप देखेंगे, यह वाला फिगर, तो इसमें सुपीरियर रेक्टस है, ठीक है। यह क्या है? आई बाल है एक, और ऊपर सुपीरियर, नीचे इंफीरियर, और इधर लेटरल, और इधर मीडियल, ठीक है। तो ये किस आंख का है? राइट आई का है। और इधर सुपीरियर ऑब्लिक है ऊपर की तरफ गोलाई में, और नीचे की तरफ से इंफीरियर ऑब्लिक। इतना समझ में आया? तो हम बात कर रहे हैं इस समय सुपीरियर रेक्टस की। तो सुपीरियर रेक्टस क्या करती है? इसका प्राइमरी एक्शन, सेकेंडरी एक्शन, प्राइमरी एक्शन या फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और टर्शियरी फंक्शन। तो इसमें आपको प्राइमरी एक्शन पर विशेष ध्यान देना है, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्शंस पर कम ध्यान देना है, हालांकि आप तीनों याद रख सकते हैं। सुपीरियर रेक्टस का जो मेन फंक्शन होता है वह इलिवेशन होता है। इलिवेशन मतलब आंख को ऊपर की तरफ
खींचना, समझ में आया, ऊपर की तरफ इलिवेट करना आई बाल को, मतलब जो कार्निया का जो पोजीशन है वो ऊपर की तरफ चला जाता है। हमने आपको फिगर में दिखाया था, एक बार हम फिर दिखा देते हैं। ये इलिवेशन है, ठीक है। तो इलिवेशन कौन सी पेशी करती है, रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, ठीक है, सुपीरियर रेक्टस इलिवेशन गति को प्रदान करती है। और ये डिप्रेशन है, डिप्रेशन कौन प्रदान करेगी, इंफीरियर रेक्टस। साधारण सी बात है क्योंकि दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे की। वही इंफीरियर रेक्टस क्या है, डिप्रेशन, इलिवेशन सुपीरियर रेक्टस, और डिप्रेशन इंफीरियर रेक्टस। इनका जो सेकेंडरी फंक्शन है सुपीरियर रेक्टस का, ये इंटोरिजन, इंटोरिजन मतलब नाक की तरफ आई बाल को मूव करवाने में मदद करती है। और टर्शियरी में क्या है, एडक्शन, एडक्शन में भी हल्का सा इसका योगदान होता है, बहुत हल्का सा, लेकिन सबसे अधिक योगदान किसमें होता है, इलिवेशन में होता है। अब इंफीरियर रेक्टस का काम क्या है, डिप्रेशन मतलब आई बाल को नीचे की तरफ मूव कराना, मतलब कार्निया का जो पोजीशन है वह नीचे की तरफ हो जाएगा, इसका प्राइमरी फंक्शन है। सेकेंडरी फंक्शन क्या है, एक्सटोर्जन, और टर्शियरी फंक्शन एडक्शन, मतलब कि एक्सटोर्जन और एडक्शन में भी यह भाग लेती है, ठीक है, योगदान देती है, लेकिन बहुत कम, मतलब कि इनका थोड़ा सा योगदान होता है। अधिक योगदान किसका होता है एडक्शन में, एडक्शन जो होता है लेटरल रेक्टस का काम, लेटरल रेक्टस जो मसल्स है वह एडक्शन में अधिक भाग लेती है, एडक्शन एबडक्शन में, एडक्शन नहीं एबडक्शन, एबडक्शन मींस मिड लाइन से अवे फ्रॉम, मतलब मिड लाइन से दूर, ठीक है, मतलब नाक से दूर की तरफ कार्निया का पोजीशन हो जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा, एबडक्शन। तो इसमें सबसे अधिक योगदान किसका होता है, लेटरल रेक्टस का, और लेटरल रेक्टस का केवल एक ही काम है, इसका सेकेंडरी और टर्शियरी फंक्शन नहीं होता। और एडक्शन किसका मेन फंक्शन है, मीडियल रेक्टस का। मीडियल रेक्टस क्या करती है, जो कार्निया का पोजीशन है उसे मिड लाइन की तरफ लाती है, मतलब आंख को मध्य रेखा की तरफ मूव करती है, ठीक है, गोलाई में। राउंडेड रोटेशन, राउंडेड रोटेशन ही तो होता है, आई बाल अपनी स्थिति से थोड़े हटती है, अपनी स्थिति पर रुक कर ही ना ग्लोब की तरह गति करती है, तो क्या है, राउंडेड रोटेशन है, गोलाकार है, ठीक है, उसमें उसकी जो है कि पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है, अपने स्थान पर रहकर आई बाल गति करती है। तो मीडियल रेक्टस में कैसे गति करे, एडक्शन, मीडियल रेक्टस एडक्शन करवाती है, एडक्शन मींस आंख की जो कार्निया का पोजीशन है उसे मध्य रेखा की तरफ लाती है, गोलाई में घुमाती है, ठीक है, सभी गोलाई में घुमाती हैं, लेकिन एडक्शन कौन करवाती है, मीडियल रेक्टस। अब सुपीरियर ऑब्लिक, सुपीरियर ऑब्लिक कौन सी है, सुपीरियर ऑब्लिक यह, ठीक है, जो ऊपर की तरफ गोलाई में होती है और नीचे की तरफ होती है इंफीरियर ऑब्लिक। तो सुपीरियर ऑब्लिक का मेन फंक्शन क्या है, इंटोर्जन, ठीक है, इंटोर्जन इसे बोला जाएगा। तो इसका किसका काम है, सुपीरियर ऑब्लिक का। इंटोर्जन मतलब जो आई बाल का ऊपरी पार्ट है, ठीक है, टॉप पार्ट, उसे नाक की तरफ लेकर जाती है, और राइट आई में यह क्लॉकवाइज दिखता है, आंख की मतलब मूवमेंट गति, और लेफ्ट आई में एंटी क्लॉकवाइज दिखता है, आप अपनी आंख पर अनुभव कर सकते हैं। और इंफीरियर ऑब्लिक का मेन फंक्शन क्या है, एक्सटोर्जन, एक्सटोर्जन मींस आंख के ऊपरी पार्ट को, आई बाल के ऊपरी पार्ट को नाक से दूर करना, ठीक है। तो इसमें राइट आई में एंटी क्लॉकवाइज दिखता है और लेफ्ट आई में क्लॉकवाइज दिखता है, समझ में आया। तो क्या हो गया, एक्सटोर्जन हो गया। एक प्रकार से इस प्रकार की गति को समझना था, बहुत ही सिंपल है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ जाएंगे। सुपीरियर ऑब्लिक का जो सेकेंडरी फंक्शन होता है थोड़ा डिप्रेशन में भी भाग लेती है, ठीक है, सुपीरियर है लेकिन यह ऊपर की तरफ नहीं आंख को खींचेगी, यह नीचे की तरफ, ठीक है। और इसका जो थोड़ा सा योगदान होता है एडक्शन में भी होता है, जो कि इसका टर्शियरी फंक्शन होता है। और इंफीरियर ऑब्लिक नीचे है लेकिन यह ऊपर की तरफ आंख को धक्का देती है, ठीक है, इलिवेट करती है आंख को, मतलब कार्निया का पोजीशन ऊपर की तरफ चला जाता है। तो इसमें इसका सेकेंडरी फंक्शन हो गया, लेकिन प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका, एक्सटोरिजन ही है। अब हम इसे और भी अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मूवमेंट्स राइट आई और लेफ्ट आई का हमने एक कॉलम बनाया है, और हम इस कॉलम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जो पहली मूव है, पहली गति, मूव द आई ग्लोब टू द राइट। अब मान लीजिए कि दोनों आंख पर आप ध्यान दीजिए, अब राइट दिशा में, ठीक है, दाहिने हाथ की तरफ, आप हाथ से मानिए, या राइट दिशा में, राइट डायरेक्शन में जब आई बाल मूव करेगा तो राइट आई में कौन सी पेशी योगदान देगी, राइट आई में लेटरल रेक्टस जो है, ठीक है, लेटरल रेक्टस क्या करेगी, आई बाल को राइट की तरफ मूव करेगी, किसमें, राइट आई में। लेकिन वहीं लेफ्ट आई में मीडियल रेक्टस, आप देख सकते हैं कि यदि आपको बाईं तरफ, शरीर के बाईं तरफ, ठीक है, बाईं नहीं दाईं तरफ, शरीर के दाईं तरफ यदि आप
की आंख को गति कराना है लेफ्ट आई को, तो जो मीडियल रेक्टस है नाक की तरफ वाली रेक्टस लेफ्ट आई में, वह आई ग्लोब को राइट में मूव कराएगी। लेकिन राइट आई में लेटरल रेक्टस जो कि कान की तरफ है, समझ में आया, मतलब मध्य रेखा से दूर लेटरल रेक्टस जो है आई बाल को राइट आई में मूव कराएगी राइट डायरेक्शन में, ठीक है। इसी तरह से जो दूसरी गति है, मूव द आई ग्लोब टू द लेफ्ट। अब आई ग्लोब को बाईं दिशा में गति यदि कराना है तो राइट आई में जो है मीडियल रेक्टस काम करेगी, ठीक है, और लेफ्ट आई में लेटरल रेक्टस। बिल्कुल आसान है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ जाएंगे। लेफ्ट आई में यदि लेफ्ट की दिशा में यदि आंख को मूव कराना हो तो लेटरल रेक्टस काम करती है अधिक, और मीडियल रेक्टस कब काम करेगी, राइट आई में, यदि आई ग्लोब को लेफ्ट दिशा में मूव कराना हो तब। इसी तरह से मूव द आई ग्लोब अपवार्ड, यदि आई ग्लोब को अपवार्ड मतलब ऊपर की तरफ गति कराना हो, मतलब इलिवेट कराना हो, ठीक है, इलिवेशन जिसे बोला जाता है, तो राइट आई में कौन कौन सी मसल्स काम करती हैं, सुपीरियर रेक्टस जो कि ऊपर की तरफ है, सुपीरियर रेक्टस वह आई बाल को ऊपर की तरफ खींचती है। इसी तरह से इंफीरियर ऑब्लिक जो नीचे है, ठीक है, इंफीरियर ऑब्लिक क्या करती है आप फिगर में समझ सकते हैं। ये जो इंफीरियर ऑब्लिक है नीचे वाली, आई बाल को ऊपर की तरफ मूव कराने में मदद करती है। जो कार्निया का पोजीशन है ये ऊपर की तरफ इलिवेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस फिगर में आप समझ सकते हैं। यहाँ पर फिगर है तो एडक्शन एबडक्शन का है। इलिवेशन में अगर इलिवेट कराना है, इस तरह से आई बाल को इलिवेट कराना है, ठीक है, इलिवेशन, तो इसमें दो मसल्स काम करती हैं राइट आई के लिए। राइट आई के लिए कौन, एक सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर ऑब्लिक। सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर ऑब्लिक जो है राइट आई को ऊपर की तरफ मूव कराती है, ठीक है। वहीं पर जो है लेटरल रेक्टस, ठीक है, आई बाल को लेफ्ट आई में, अब यदि लेफ्ट आई को ऊपर की तरफ मूव कराना हो तो सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर ऑब्लिक ये दोनों पेशियां जो हैं लेफ्ट आई और राइट आई में समान काम करती हैं, सेम काम होता है, ठीक है, मतलब सेम काम, मतलब आई ग्लोब को ऊपर की तरफ मूव कराने के लिए दोनों आंखों में केवल दो पेशी ही सक्रिय होती हैं, विशेष रूप से सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर ऑब्लिक राइट आई में भी, और लेफ्ट आई में भी सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर ऑब्लिक। इसी तरह से मूव द आई ग्लोब डाउनवर्ड, मतलब आई ग्लोब को नीचे की तरफ मूव कराने के लिए जो है कि राइट आई में इंफीरियर रेक्टस और सुपीरियर ऑब्लिक। अब नीचे की तरफ मूव कराना है तो इंफीरियर रेक्टस जो नीचे है, यह कहाँ से ओरिजिन इसका होता है, इसका कॉमन टेंडेनियस रिंग से ओरिजिन होता है और स्क्लेरा में आके जुड़ी होती है, जैसा कि हमने पहले वीडियो में बता दिया है यह। और सुपीरियर ऑब्लिक का पोजीशन कहाँ है, ऊपर है आई बाल में। तो आई ग्लोब को नीचे की तरफ गति कराने के लिए ऊपर वाली जो सुपीरियर ऑब्लिक है यह, और नीचे वाली इंफीरियर रेक्टस, यह मसल्स जो है मिल करके आई ग्लोब को नीचे की तरफ गति प्रदान करती हैं। सुपीरियर ऑब्लिक ऊपर से धक्का देती है आई ग्लोब को, और इंफीरियर रेक्टस जो है नीचे से खींचती है आई ग्लोब को, तो आई ग्लोब नीचे की तरफ डाउनवर्ड की तरफ मूव कर जाता है। इसी तरह से राइट आई में भी यही दोनों मसल्स काम करती हैं, इंफीरियर रेक्टस और सुपीरियर ऑब्लिक, ठीक है। इंफीरियर रेक्टस क्या करती है, नीचे है, यह आई ग्लोब को नीचे की तरफ से खींचेगी, और सुपीरियर रेक्टस जो है ऊपर की तरफ से आई ग्लोब को धक्का देगी, ठीक है, आगे की तरफ। तो आई ग्लोब जो है नीचे की तरफ मूव कर जाता है। और ऊपर की तरफ यदि मूव द आई ग्लोब अपवार्ड, तो राइट आई और लेफ्ट आई दोनों में सेम पेशियां, सेम मसल्स काम करती हैं। सुपीरियर रेक्टस क्या करेगी, ऊपर की तरफ खींचेगी, ऊपर है और ऊपर से खींचेगी। यहीं पर इंफीरियर ऑब्लिक जो है नीचे वाली, या नीचे से आई ग्लोब को ऊपर की तरफ धक्का देगी, ठीक है। तो इस तरह से आई ग्लोब जो है ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। बिल्कुल आसान है। अब आपके बुक में दो शब्द आते हैं आई मसल्स से संबंधित, सिनर्जिस्ट मसल और एंटागोनिस्ट मसल, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिनर्जिस्ट मसल की बात करते हैं। सिनर्जिस्ट मसल किसे बोला जाता है, इतना तो हमने बता दिया आपको। आई बाल का जो मूवमेंट है, कौन सी मसल्स किस प्रकार के मूवमेंट्स को प्रदान कर रही है। अब दो पॉइंट और समझ लीजिए बस। सिनर्जिक मसल्स, सिनर्जिस्ट मसल्स किसे बोला जाता है, इट रेफर्स टू द मसल्स हैविंग द सेम प्राइमरी एक्शन इन द सेम आई। एक आंख में समान काम करने के लिए जो मसल्स होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, सिनर्जिस्ट मसल्स। मतलब एक आंख में, राइट आई के लिए केवल राइट आई में यदि कोई एक काम है, ठीक है, तो उसे करने के लिए यदि कोई दो मसल्स हैं तो उन्हें सिनर्जिस्ट मसल्स बोला जाता है। अथवा
मूव्स द आई इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम आई, ठीक है। ये किसी एक आंख में मूव द आई, ठीक है, आई को मूव कराने के लिए सेम डायरेक्शन, एक दिशा में जब दो पेशियां काम करती हैं, एक ही दिशा में मूव कराने के लिए, मतलब एक ही काम करने के लिए जब दो पेशियां काम करती हैं तो उसे क्या बोला जाता है, सिनर्जिस्ट मसल। उदाहरण पहले समझिए फिर आपको समझ में आ जाएगा। सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर ऑब्लिक, ये क्या है, इलिवेटेड है, ये इलिवेशन करने वाली मसल है, ठीक है। सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर ऑब्लिक, इन दोनों का काम क्या है, आई को इलिवेट करना, इलिवेट मतलब ऊपर की तरफ खींचना, ठीक है। इन्फीरियर ऑब्लिक नीचे से धक्का देती है आई बाल को, और सुपीरियर रेक्टस जो है ऊपर से आई बाल को खींचती है ऊपर की ओर, तो आई बाल ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है, मूव करता है। तो काम एक ही करना है, ऊपर की तरफ मूव करना है आई बाल को। सुपीरियर रेक्टस जो है ऊपर से खींच रही है और इन्फीरियर ऑब्लिक नीचे से धक्का दे रही है, तो काम तो एक ही हुआ कि आई बाल जो है ऊपर की तरफ मूव कर गया। तो ये दोनों मसल्स क्या कहलाएंगी, एक दूसरे की सिनर्जिस्ट मसल्स। इतना समझ में आ गया। अब एंटागोनिस्ट मसल्स किसे बोला जाता है, एंटागोनिस्ट मसल्स। तो एंटागोनिस्ट मसल्स, देयर आर द मसल्स हैविंग अपोजिट एक्शन इन द सेम आई, किसी एक आंख में, ठीक है, किसी एक आंख में अपोजिट एक्शन मतलब विपरीत कार्य करने वाली जो मसल्स होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, एंटागोनिस्ट मसल्स। उदाहरण आप देख सकते हैं, ईजी, ईजी का मीन्स होता है उदाहरण, ठीक है, ईजी मीन्स क्या होता है, उदाहरण होता है, आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं। अब एस आर वी एस आई आर, एस आर का मतलब सुपीरियर रेक्टस वी एस इन्फीरियर रेक्टस। मान लीजिए राइट आई का आप एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, तो सुपीरियर रेक्टस आई बाल को ऊपर की तरफ खींचती है, वहीं इन्फीरियर रेक्टस नीचे की तरफ खींचती है, तो एक दूसरे का अपोजिट कार्य हो गया, अपोजिट फंक्शन, तो इसे क्या बोला जाएगा, एंटागोनिस्ट मसल्स। इसी तरह से मीडियल रेक्टस जो है लेटरल रेक्टस की अपोजिट है, एंटागोनिस्ट मसल्स कहलाएंगी। और इसी तरह से सुपीरियर ऑब्लिक जो है इन्फीरियर ऑब्लिक की एंटागोनिस्ट मसल्स है, मतलब एक दूसरे की प्रतिपक्षी, मतलब एक दूसरे की विपरीत काम करती है, ठीक है। यदि सुपीरियर ऑब्लिक आई बाल को नीचे की तरफ मूव करा रही है तो इन्फीरियर ऑब्लिक आई बाल को ऊपर की तरफ मूव कराएगी। वहीं मीडियल रेक्टस अगर राइट आई में, मीडियल रेक्टस अगर राइट आई में, ठीक है, यदि एडक्शन करा रहा है, एडक्शन नहीं एबडक्शन कराएगा, राइट आई में जो मीडियल रेक्टस है वह क्या कराएगा, एबडक्शन कराएगा, लेकिन वहीं लेटरल वहीं जो है कि लेटरल रेक्टस एडक्शन कराएगा राइट आई में, ठीक है। तो यही ये होता है बस। तो इस वीडियो में हमने आई बाल की फिजियोलॉजी के बारे में आपको विस्तार से समझाया, और यदि आपकी समझ में आया हो तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।